आप मुझे बताइए कि जो बात ईडी नहीं कह रही है कि साहब गिरफ्तारी होगी या नहीं होगी, उसकी जानकारी आम आदमी पार्टी को और अरविंद केजरीवाल को कैसे है कि आप लोग कह रहे हैं कि गिरफ्तारी तो होगी? देखिए, ये बात हमने संजय सिंह जी के मामले में भी कहा था, मनीष जी के मामले में भी बताया था। और किस तरीके से रेड डालने के बहाने आते हैं, कुछ मिलता है नहीं। आप ही के चैनल पे, बहुत सारे चैनल्स पे हम रोज़ देखते हैं, कहीं छापा पड़ता है तो नोट मिलते हैं, ईडी उसको नोट लिख देती है, ईडी नोट्स बहुत सारे, सोना मिलता है, चांदी मिलता है, प्रॉपर्टी के कागजात मिलते हैं। यहाँ क्या मिला? क्या संजय सिंह जी के घर से मिला? क्या मनीष सिसोदिया जी के घर से मिला? उसके बाद अब अरविंद जी को आप ईडी सम्मन भेज देगी, किस लिए? अब हम पूछ रहे हैं कि किस लिए, तो कुछ उसका बताते नहीं है। बस एक ही चीज चाहते हैं कि लोकसभा का चुनाव है, किसी तरह अरविंद केजरीवाल को पकड़ लो। जो 338 करोड़ का जिक्र आया, अब अपने बनवाते जो मर्जी बना लो। उसमें कोर्ट ने भी कहा टेंटेटिवली, बड़ा साफ वो शब्द इस्तेमाल करा है, और ये कहा कि 3 महीने में आप इसको पूरा करें। आप किसी को जबरदस्ती लगातार थोड़ी जेल के अंदर रख सकती है। पर उसकी वजह से सर बेल तो नहीं दी ना, उसकी वजह से बेल डिनाई हुई और अभी भी सलाखों के पीछे ही है। अरे देखिए एक मिनट देखिए, एक बात को समझिए कि जो इन्होंने पीएमएलए एक्ट के अंदर बदलाव करे, कोर्ट तो कानून से चलेगा। कल को कानून देश के अंदर आ जाए कि 30 साल से नीचे का आदमी चुनाव नहीं लड़ सकता, तो वो नहीं लड़ पाएगा। कल को आ जाए कि महिला कोई एंकर नहीं बन सकती, तो नहीं बन सकती। कोर्ट क्या करेगा उसमें? ये कानून बनाते हैं ऐसे कि लोगों को उसमें फंसा लेते हैं। आप समझिए, पीएमएलए एक्ट के अंदर जो बदलाव करे हैं, जो बाबा साहब के ने जो संविधान बनाया था, उसमें रोज बदलाव करते हैं ये अपने हिसाब से। अब कोर्ट इसको देख रहा है, ईडी अगर देखती है, ढीली पड़ती है, तो सीबीआई का करवा देते हैं केस। दुनिया भर के केस इन्होंने चलाए हुए हैं, सिर्फ लोकसभा के चुनाव से मतलब है। 2 साल से तुल रहे हैं। ट्रायल शुरू हुआ, आप बताइए कि ट्रायल शुरू कर पाए? क्या सबूत मिले? बार बार एक बात पूछी जा रही है, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपने भी बहुत सारी रेट्स देखी है टीवी के ऊपर। कहां 1 रुपया इनको मिला? झुंझुना नहीं मिला। लॉकर में, दफ्तर में, घर पे, मकान पे, रिश्तेदारों पे पोस्टर छापने वाले जो आम आदमी पार्टी के लिए थे, उन तक पे इन्होंने छापे मारे, उन पे दबाव डाला कि आप कुछ बोल दो। इनको मिल क्या रहा है? सीबीआई ने बुलाया, अरविंद जी गए, आज ईडी बुला रही है और वकील कह रहे हैं कि गैर कानूनी है। 4 सवाल पूछे, उसका जवाब ईडी नहीं दे रही। अरविंद जी जाते हैं बाहर, उसके ऊपर भेज देते हैं, उनको पता अरविंद जी नहीं है, या फिर तीसरा सम्मन भेज देते हैं। क्या लॉजिक है? कोई लॉजिक नहीं है। सिर्फ चुनाव है, लोकसभा चुनाव में एक राजनीतिक माहौल बनाना है। अरविंद जी नहीं होंगे तो उनको लगता है कि माहौल आसान हो जाएगा, क्योंकि पंजाब, दिल्ली और गुजरात, जहां पर इनको बहुत ज्यादा दिक्कत हो गई है कि 5 सीटें हार गए। सारे सवालों की अभी जवाब दे रहे हैं आप। टाइमिंग के लिए कुछ बचा के रखिए ना, जो आप लोग टाइमिंग पर सवाल उठा रहे थे। रुक जाइए, एक एक करके बात करेंगे। पहले तो आप ये जो कह रहे हैं कि साहब समन ही गैर कानूनी है ना। बासुरी हमारे साथ मौजूद है, उनके पास लेकर चलते हैं जरा इस चर्चा को। बासुरी, तो ये आम आदमी पार्टी की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि साहब यहां पर ईडी का इस्तेमाल बीजेपी केंद्र सरकार के जरिए आम आदमी पार्टी केजरीवाल को परेशान करने के लिए कर रही है। बासुरी जी बिल्कुल नहीं। ईडी और सीबीआई इंडिपेंडेंट एजेंसियां हैं, जो जांच एजेंसियां हैं, वो केवल अपना काम कर रही है। रही बात ये जो बार बार कह रहे हैं कि ये समन इलीगल है, देखिए आम आदमी पार्टी के मुखिया आदरणीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, वो आम आदमी के आवरण में बहुत ही खास आदमी हैं और मुख्यमंत्री हैं, वीवीआईपी सिंड्रोम से ग्रसित हैं। इसीलिए जब ईडी बुलाती है तो पहले समन में कह देते हैं मैं चुनाव प्रचार में हूं, दूसरे समन के लिए कह देते हैं मैं नहीं आऊंगा क्योंकि मैं विपासना की मेडिटेशन की वर्कशॉप में जा रहा हूं। और कल तो उन्होंने कोई बहाना भी नहीं बनाया, उन्होंने इतना उद्दंड पत्र भेजा है ईडी को कि मैं नहीं आऊंगा, आप प्रश्नावली भेजिए। मैं कहना चाहूंगी कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी, देश का कानून मुख्यमंत्री और एक सामान्य नागरिक दोनों पर समानता से लागू होता है। कोई सामान्य व्यक्ति, क्या आपके और मेरे जैसा व्यक्ति ईडी को ऐसा रिस्पांस देता? जी बिल्कुल नहीं देता। सेक्शन 50 सबसेक्शन 3 पीएमएलए एक्ट अनिवार्य करता है कि यदि ईडी ने आपको समन करा है तो आपको वहां पर उनके समक्ष जाना जरूरी है और सच्ची पूरे का पूरा अपना साक्ष्य देना जरूरी है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।